प्यारे बच्चों, आज आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.5 चल रही थी हमारी। एक्सरसाइज 5.5 चल रही थी और उसका सवाल नंबर 14 में चलेगा आज। 14वां सवाल। 14वें सवाल में कॉस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई की पावर एक्स ऐसे है। तो जब घात होती है ज़्यादातर तो लॉग ले लेते हैं हम। तो लॉग ले लो दोनों ओर का, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो लॉग लगा दो शुरू में एक पहली बार। तो कॉस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग लॉग कॉस वाई की पावर एक्स। अब घातें शुरू में आ जाती हैं तो वाई लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई। अब डिफरेंशिएट कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो गुणा का नियम लगेगा। तो पहला ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन। तो अभी मैं वैसे ही लिखे देता हूँ, दूसरे का अवकलन लॉग कॉस एक्स प्लस दूसरा ज्यों का त्यों लॉग कॉस एक्स दूसरा ज्यों का त्यों और पहले का अवकलन तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब इसका भी ये भी गुणा के रूप में पहला ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन लॉग कॉस वाई प्लस दूसरा ज्यों का त्यों लॉग कॉस वाई और दूसरे का अवकलन तो एक्स का अवकलन तो एक होता है एक्स के सापेक्ष। एक होता है तो मैंने एक लिख दिया। अब वाई इसको डिफरेंशिएट करें तो लॉग कॉस एक्स का तो 1/cos एक्स हो जाएगा। फिर cos एक्स का तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स और x का तो 1 होता ही है। फिर तो इतना हो गया इसका। फिर प्लस लॉग कॉस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स ये है ही इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स और इसका करें तो ये होगा 1/cos वाई है ये तो 1/cos वाई होगा। फिर cos वाई का माइनस साइन वाई हो गया। फिर y का डी वाई बटे डी एक्स हो गया प्लस लॉग कॉस वाई ऐसे। अब थोड़ा सा सरल कर लो, ठीक सा कर लो। तो y इसको 10x लिख सकता हूँ मैं, माइनस वाई 10x साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो 10x हो गया प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फिर ये माइनस एक्स फिर ये 10y हो गया 10y डी वाई बाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई
अब इसको इधर ले आओ, तो log cos x dy बाई डी एक्स, और इसको इधर लाया तो मैं प्लस में हो गया, प्लस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लिख दो, वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो, तो लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। अब इसको नीचे उधर ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई अपॉन लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। ये आंसर हो गया। ऐसे आसान सवाल है। अगला सवाल 15वां सवाल। 15वां सवाल है हमारा, क्या है भाई 15वां सवाल? 15वां सवाल है एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। लॉग ले लें, गुणा हो रही है, यहाँ घात भी है, तो लॉग लेने पर तो लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो गुणा में तो भाई लॉग जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू, और ये घात पहले आ जाती है, एक्स माइनस वाई लॉग ई, और आधार हमेशा ई माना जाता है। जब ये दोनों चीज़ एक जगह हो जाती हैं, तो जैसे लॉग एक्स और आधार एक्स हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। लॉग कुछ भी हो, लॉग 10 हो और आधार 10 हो तो 1, लॉग ई और आधार ई तो 1, तो ये तो 1 हो गया। इसका कुछ भी नहीं हुआ, ये तो 1 हो गया। तो इधर क्या बचा फिर, log x प्लस log y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बचा, क्योंकि ये तो 1 हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करें इसे log x का, तो 1/x होता है, प्लस इसका 1/y डी वाई बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू एक्स का 1 होता है, और माइनस वाई का डी वाई बटे डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब एक और को ले आऊँ, डी वाई बाई डी एक्स एक और को ले आऊँ, तो 1/y, और ये भी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये इधर आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और ये इधर चला गया -1/x। ये इधर को बताता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या बचा 1/y प्लस 1, 1/y प्लस 1 बचा, इज इक्वल टू, इसमें लघुत्तम ले लो चलो x, तो x माइनस 1 बचा, और इसका भी लघुत्तम ले लें, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका लघुत्तम ले लो, इसका लघुत्तम ले लो, 1 प्लस वाई बाई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x
और ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ लिख लेता हूँ वाई, और ये नीचे चला जाएगा तो 1 + y। तो ये आंसर हो गया। तो बड़े आसान सवाल है। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 16 चलेगा। अब सवाल नंबर 16 को लेते हैं। सवाल नंबर 16 बहुत आसान है। 16 f(x) दिया हुआ है 1 + x, 1 + x, 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁸ ऐसे दिया। द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए और इस प्रकार f'(1) की वैल्यू भी निकालिए। ऐसे कहता, तो आसान है। तो सबसे पहले भाई गुणा बहुत सारी हैं तो log ले लो, और इसे चाहे y मान लो, ये थोड़ा परेशान करे तो y मान लो। तो log y = ये गुणा में है तो जुड़ जाएंगे, तो log 1 + x प्लस log 1 + x² प्लस log 1 + x⁴ प्लस log 1 + x⁸ ऐसे कर देंगे। अब log y का डिफरेंशिएट करें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसे अवकलन कर दो तो 1/y dy/dx = इसका देखो 1/1 + x हो गया, प्लस 1/1 + x² हो गया, और इसका फिर करते हैं x² का तो 2x हो गया, और फिर लास्ट में x बचा तो उसका तो 1 ही हो गया, उसका लिखना क्या। फिर प्लस ऐसे ही इसका हो जाएगा 1/1 + x⁴ और x⁴ का 4x⁴ हो जाएगा, प्लस 1/1 + x⁸ हो जाएगी, और 8 का x⁸ का 8 x⁷ हो जाएगी। ऐसे हो जाएगी। तो 1/y dy/dx = 1/1 + x प्लस 2x/1 + x² प्लस 4x⁴/1 + x⁴ प्लस 8x⁷/1 + x⁸। तो अब dy/dx = y को इधर ले गए हम, y यहाँ ले गए, और बाकी ये हमने सब लिख दिया। 1/1 + x प्लस 2x/1 + x² प्लस 4x³ 1 + x⁴ प्लस 8x⁷/1 + x⁸, और y का वैल्यू रख दिया। तो dy/dx = y की वैल्यू तो ये थी इतनी बड़ी 1 + x 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁸, और ये बचा कुछ है, ये लिख दिया हमने 1/1 + x प्लस 2x/1 + x² प्लस 4x³
बटे 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स की पावर 7 बटे 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये हो गया। अब ये निकल के आई एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स भी कहते हैं इसे, डी वाई बाई डी एक्स भी कह देते हैं, या इसको डी एफ एक्स बटे डी एक्स भी कह देते हैं, बात एक ही है। तो ये इतनी निकल के आई। अब वो मान निकलवावे 1 का, तो 1 का इसका मतलब इसको ऐसे लिखूं चाहे एफ डैश एक्स लिखूं, बात एक ही है। तो एफ डैश एक्स तो इतना आया। अब एफ डैश 1 निकालना है हमें, तो एफ डैश 1, तो एक्स की जगह 1 रखते चले जाए जहाँ जहाँ है। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 की घात 4, 1 प्लस 1 की घात 8 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 की घात 3 बटे 1 प्लस 1 की घात 4 प्लस 8 इंटू 1 की पावर 7 बटे 1 प्लस 1 की पावर 8। तो सरल कर दें, 1 और 1 2 हो गया। इसको भी देखो, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही होती है, तो फिर ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। और यहाँ देखो 1 बटे 2 हो गया प्लस 2 बटे 2 हो गया प्लस 4 बटे 2 हो गया प्लस 8 बटे 2 हो गया। सरल कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और इसे देखें 1 बटे 2 प्लस 2 से 2 कट गया 1 प्लस 2 दूनी 4 तो 2 प्लस 2 चौका 8 तो 4, तो 16 गुणा, यहाँ देखो 4 5 6 और 1 7, 7 दूनी 14 15 बटे 2 आया है। और 2 से इसे काट दें 8 बार, 2 अट्ठे, तो 15 अट्ठे 120, तो 120 आंसर आ गया। और डी वाई बाई डी एक्स यानी अवकलज आ गया, ये अवकलज आ गया। तो ये सवाल हो गया। ऐसे ही 17वां सवाल है। 17वां सवाल 3 तरीके से करना है बच्चों। तो 3 तरीके से हम कर सकते हैं, गुणा के रूप में कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम करके दिखा दें ज़रा, चलो हम दिखाई देते हैं। 17वां सवाल, 17वां सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। 3 प्रकार से कीजिए। नंबर 1 प्रकार से करना है गुणन नियम का प्रयोग, गुणन नियम का प्रयोग से करना सवाल। नंबर 2 कहता है गुणन के विस्तारण द्वारा, यानी गुणा करके, गुणन के विस्तारण द्वारा। और नंबर 3 कहता है लॉग से करो, लॉग के
प्रयोग से। ये 3 तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम गुणन नियम लगा दें और इसको y बराबर मान लें। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला जो का त्यों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, गुणन में तो ऐसे ही करते हैं, और दूसरे का अवकलन तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, फिर प्लस दूसरा जो का त्यों और पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और इसका अवकलन क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 7, फिर प्लस ये जो कहते हो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और इसका अवकलन, तो इसका अवकलन 2x माइनस 5x का x का तो 1 हो जाता है, इसका 0 हो जाता है। तो अब इसे बस गुणा कर लो, 3x स्क्वायर की इसके अंदर गुणा करता हूँ पहले, तो 3x की घात 4 हो गई माइनस 3 पंजे 15 x की घात 3 हो गई प्लस 3 अट्ठे 24 x स्क्वायर हो गई, फिर 7 की गुणा करता हूँ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7 पन्ना 35x और प्लस 7 अट्ठे 56, इतना हो गया गुणा करने पर। फिर इसकी इसमें गुणा कर लेता हूँ, तो बोले छोटे वाले की करता हूँ, 2x की करो इस पूरे में, तो 2x की घात 4 हो गई प्लस 2 सत्ते 14 x की घात 2 हो गई प्लस 2 नाम 18x हो गई, फिर माइनस 5 की करता हूँ तो सब में माइनस आएगी, माइनस 5x की घात 3 हो गई माइनस 7 पन्ना 35x हो गई और माइनस 5 नाम 45 हो गई, इतनी हो गई। तो थोड़ा लंबा हो जाता और कुछ नहीं है। अब शॉर्ट करते चले जाएंगे, x की घात 4 जहाँ जहाँ है उन्हें इकट्ठा कर लेंगे, तो x की घात 4 ये रही, 3 है 3 है 3 है और 2 है, 3 और 2 5 हो गई x की घात 4, तो 5x की घात 4 हो गई। x की घात 3 देखो, 3 3 और 1 यहाँ 3 है, तो 15 और 5 दोनों माइनस के तो 20 हो गई, माइनस 20 x की घात 3 हो गई। फिर x की घात 2 देखो, 2 और 2 ये प्लस के हैं दोनों, तो 31 हो गए 31 हो गए 31 में ये और जुड़ गए, तो 31 तो हो गए 45 प्लस 45 x की घात 2 हो गई। अब x देखो 35x और 18x और फिर 35x, 35 और 35 70 हो गए और 70 में से हमने 18 घटा लिए, 70 में से 18 घटा लिए तो 2 तो 52 बचे, माइनस के 52 बचे, माइनस 52x। अब देखो बिना x वाला कोई, बिना x वाला 56 है, बिना x वाला 45 है, तो प्लस के बचेंगे, कितने बचेंगे घटा के देख लो, तो 11 बचेंगे, 11। तो ये इतना आ गया इतनी वैल्यू आ गई इस नियम से, गुणन के नियम से। अब गुणन के विस्तारण से इसकी इसमें गुणा करनी पड़ेगी भाई, विस्तारण से। ये तो हो गया हमारा पहले की तरह, पहले नियम के गुणन नियम से। अब दूसरा है गुणन का विस्तारण, गुणन का विस्तारण, गुणन का विस्तारण तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8
और x की घात 3 प्लस 7x प्लस 9। तो विस्तारण कर दो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की पहले इस पूरे में गुणा, तो x की घात 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की फिर माइनस 5x की कर दो, तो माइनस 5x की घात 4 माइनस 5 सत्ते 35 एक्स का स्क्वायर माइनस 5 नाम 45 एक्स पूरे की हो गई, प्लस अब 8 की कर दो, 8 की 8 एक्स की 3 प्लस 8 सत्ते 56 एक्स प्लस 8 नाम 72। अब डिफरेंशिएट कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे तो 5x की घात 4 हो गया अवकलन इसका, या वैसे ही कर लो सबका, चलो। और इसका हो गया 2x आ जाएगा इसका, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा ये, प्लस 9 दूनी 18x हो जाएगा ये, माइनस 5 चौक 20 एक्स की घात 3 हो जाएगा, माइनस 35 दूनी 70x हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा और x का तो 1 हो जाएगा, प्लस 8 तिया 24 एक्स की घात 2 हो जाएगी, प्लस 56 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा। 0 का लिखना क्या है, अब 5x की घात 4 हो जाएगी। अब x की घात 3 देखो, x की घात 3 ये रही और कहीं नहीं है, तो माइनस 20 एक्स की घात 3 हो जाएगी। x की घात 2 देखो भाई, x की घात 2, x की घात 2 यहाँ है, x की घात 2 यहाँ है, और कहीं x की घात 2 मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो 5x की 7x में गुणा करी तो हमने कहीं मिस्टेक करी है। 5 सत्ते 35 एक्स स्क्वायर, तो 35 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की हमने इसमें गुणा करी तो 7x की 3 आती, 7x की 3 आती हैं, तो 7 तिया 21, तो ये 21 होता, 21 एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये है, तो दोनों मिलकर हो गए 45 प्लस 45 एक्स स्क्वायर। अब एक्स देखो, एक्स ये 18x 70x, तो 18 में से 70 में से गए तो माइनस के 52x आएगा, प्लस देखो बिना x 45 और ये 56, तो प्लस के बचे घटा के 11, तो इसका भी मान उतना ही आया, ये भी उत्तर इतना ही आया, वो भी उत्तर उतना ही आया। अब लॉग लेके, तीसरा तरीका लॉग लेके, किसी भी तरीके से कर सकते हैं पेपर में, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और ये हो गया x3 प्लस 7x प्लस 9, लॉग लेने पर तो लॉग y इज इक्वल टू जुड़ जाते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, डिफ्रेंशिएट कर दो 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 1 आएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8,
और इसका डिफरेंशिएट फिर ऊपर करें, इसका भी और करें तो 2x माइनस 5 आ गया, इसका 0 हो गया। फिर प्लस, अब ये नीचे आ गया एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, क्योंकि log x है, log x का 1/x होता तो 1/, इतना लिख दिया मैंने। और इसका फिर डिफरेंशिएट करूं तो 3x स्क्वायर प्लस 7 ये हो गया। अब इनका लघुत्तम ले लें तो dy/dx, और अभी 1/y अभी यहीं रखूं, चलो, बराबर लघुत्तम ले लो, ये गुणा ये x² प्लस 5x प्लस 8, और ये हो गया x³ प्लस 7x प्लस 9। देखो इससे ये कट जाता है, ये बचता है, इसकी इसमें गुणा करके यहाँ रखना है। तो चाहे इसकी इसमें कर लो, ये बात एक ही है। तो पहले 2x की करेंगे तो 2x⁴ हो गई, प्लस 2 7 14x² हो गया, प्लस 2 9 18x हो गया, और फिर माइनस 5 की कर लो, -5x³ हो गया, माइनस 5 7 35x हो गया, और माइनस 5 9 45 हो गया। फिर आगे इसके पूरे की हो गई। अब इसकी इसमें करेंगे, प्लस 3 की करेंगे तो 3x⁴ हो गई, -3 5 15x⁴ हो गई, और प्लस 3 8 24x² हो गया। और फिर 7 की करेंगे तो प्लस 7x² हो गया, -7 पन्ना 35x हो गया, 7 8 56 हो गया, इतना हो गया। अब 1/y dy/dx इज इक्वल टू, इन दोनों की गुणा हमने ऊपर भी कहीं की थी, ऊपर ये की थी, ये गुणा इतनी आई थी, इतनी आई थी, नहीं नहीं इतनी नहीं, इतनी नहीं। तो नीचे तो आ गया हमारा ये वाला x² प्लस 5x प्लस 8, और x³ प्लस 7x प्लस 9, और ऊपर आएगा, ऊपर आएगा x⁴ यहाँ है, और भी कहीं x⁴ यहाँ है, तो 5x⁴ हो गई, 5x⁴ हो गई, और x⁴ ये रही, और x⁴ ये रही, तो और फिर x⁴ ये भी है, x⁴ यहाँ भी है, x⁴ यहाँ भी है। तो x⁴ देखो, पहले 5 है, 15 है, तो 20 हो गई, 20x⁴ प्लस 45x⁴ हो गई, x⁴ और x⁴ मिलके, और फिर विदाउट x हो गई 52, अकेली x हो गई 52x। भाई देखो 18x 35x और 35x, तो ये 70 हो गए, 70 में से 18 गए तो 52 हो गए, और प्लस 11। अब dy/dx, और y की वैल्यू अगर यहीं रख दूं मैं तो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू इतनी थी, x² माइनस 5x प्लस 8, और x⁴ प्लस 7x प्लस 9 ये थी। इस इधर वाले से इधर वाला नीचे का कट जाता है, तो dy/dx आ जाता है निकल के 5x⁴ माइनस 20x⁴
प्लस 45 एक्स की घात 2 माइनस 52 एक्स प्लस 11। ये आंसर हो गया। तीनों तरीके से करे उत्तर सेम आया। तो कोई से भी तरीके से सवाल किया जा सकता है। थैंक यू बच्चों।